अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ दी एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ लॉन। ठीक है। तो सबसे पहले जो लॉन के अंदर अगर आपको लॉन मेंटेनेंस करनी है या लॉन बनाना है तो आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई आपने ग्रास कौन सी लगानी है। अब ग्रासेस जो हैं वो डिफाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दी हैबिटेट कि वो कैसे ग्रो की जाती हैं, कैसे ग्रो होती हैं, उनकी हैबिटेट क्या है, वार्म सीजन है, कूल सीजन है, उसका लीफ टेक्सचर कैसा है, फाइन है, मीडियम है, कोर्स है, थोड़ा रफ है, मीडियम है या फाइन है, कलर क्या है, लाइट टू डार्क ग्रीन। तो ये इन भी हाफ के ऊपर हम लोग ग्रास को जो यानी कि हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम हैबिटेट के ऊपर जाएंगे कि भाई जो ग्रासेस हैं वो कैसे कैसे यानी कि जनरेट होती है, शूट्स कैसे निकलती हैं, उनकी जो है शूट कैसे निकलती हैं, कैसे बढ़ती हैं वो। तो बेसिकली जो मैंने जैसे आपको मॉडिफिकेशन बताया राइजोमेटिक राइजोम से बढ़ती हैं ग्रासेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये राइजोम्स हैं और जैसे राइजोम बढ़ता है तो ग्रास की जो शूट्स बढ़ती रहती हैं। ठीक है। तो जो राइजोम से जो बढ़ती हैं ग्रासेस जो पैदा होती हैं फ्रॉम राइजोम, जो प्रोपोगेट होती हैं फ्रॉम राइजोम, और उसको कंटुकी ब्लू ग्रास है और भैया ग्रास जो है राइजोमेटिक ली से जो है वो ग्रो होती है। और स्टोलन जो मैंने आपको बताया था सब एरियल मॉडिफिकेशन है बेसिकली। तो ये दिस इज द स्टोलन जिससे कनेक्टेड होती हैं और यहाँ पे बर्ड होती है और ये ग्रास निकल जाती है। स्टोलन से जो होती है वो सेंटीपीड ग्रास होती है और सेंट ऑगस्टिन ग्रास जो है वो स्टोलन से होती है। और जो जिनसे जिससे स्टोलन और राइजोमेटिक दोनों जिसमें मौजूद होते हैं, स्टोलन और राइजोमेटिक से दोनों मौजूद होते हैं, वो होती है बरमूदा ग्रास और जोइसिया ग्रास जो है। बरमूदा ग्रास जो है मोस्टली पाकिस्तान में जो भी जितनी भी ग्रासेस लगाई जाती हैं वो मेजॉरिटी जो होती है वो बरमूदा ग्रास होती है। और जोइसिया ग्रास जो है वो कोरियन ग्रास है। बेसिकली ये कोरियन कोरियन ग्रास भी इसको कहते हैं। तो मेजॉरिटी जो पाकिस्तान में जो ग्रो की जाती है वो बरमूदा ग्रास है। इसकी भी बरमूदा ग्रासेस की भी टाइप्स होती हैं। जो ढाका जो बरमूदा ग्रास में जो ढाका ग्रास है वो बरमूदा ग्रास की फैमिली से है, ढाका ग्रास। और ढाका में भी फिर फाइन ढाका, कोर्स ढाका, और एक और जो होती है जो कि अमेरिकन ग्रास जिसे कहते हैं वो भी बेसिकली बरमूदा ग्रास ही होती है। जो ये जो फाइन ढाका जो कोर्स ढाका होती है वो गर्मियों में लगाई जाती है, और जो फाइन ढाका जो होती है वो वो क्या कहते हैं वो सर्दियों में लगाई जाती है। या फिर फाइन अमेरिकन ग्रास जो होती है वो अब सर्दियों में लगाई जाती है। और या फिर जो 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 शेडी एरिया होता है वहाँ पे अमेरिकन ग्रास ज़्यादा लगती है, और जहाँ पे फुल सन होता है उसमें बरमूदा ग्रास लगती है। अच्छा, बंच टाइप की ग्रासेस होती है जिसमें फॉल फॉल फेस्क्यू ग्रास होती है, पेरिनियल राई ग्रास होती है और एनुअल राई ग्रास होती है जो कि बंच में होती है। अच्छा, अब दीज आर द कूल सीजन ग्रास ऑन द बेसिस ऑफ जो के कूल सीजन जो के वो ग्रासेस होती हैं जो कि स्प्रिंग में और फॉल में और स्टे ग्रीन इन विंटर, और विंटर के अंदर भी। तो ये दीज टॉल फेस्क्यू कंटुकी ब्लू ग्रास, फाइन फेस्क्यू, पेरिनल राई ग्रास, एनुअल राई ग्रास, ये कूल सीजन ग्रासेस होती हैं जो कि विंटर में भी ग्रीन रहती हैं। जो वार्म सीजन ग्रासेस होती हैं वो बेस्ट इन समर होती हैं और डोमिनेंट हो जाती हैं विंटर के अंदर। और इसके अंदर जो जो एग्जांपल हैं वो जो बरमूदा ग्रास है, जोइसे ग्रास है, सेंट ऑगस्टिन ग्रास है, भैया ग्रास है और सेंटीपीड ग्रास है। अच्छा, अब इनकी अगर हैबिट उनकी बात करें तो ये कंटुकी ब्लू ग्रास है, ग्रोथ हैबिटेट डायजोमेटिक है जैसे मैंने बताया, कुल सीजन है, जो लीफ स्ट्रक्चर है इसका फाइन है और जो इसका कलर है मीडियम टू डार्क ग्रीन है। इसके अलावा भैया ग्रास जो है वो ग्रोन हैबिटेट जो डायजोमेटिक है, वार्म सीजन की है, लीफ जो टेक्सचर कोर्स है, थोड़ा थोड़ा रफ है, कलर जो है डार्क
ग्रीन है, कलर मीडियम टू डार्क ग्रीन इसके अंदर होता है। इसी तरह जो सेंटीपीड ग्रास है वो जिसके हैबिटेट जो है वो स्टोलन से प्रोपोगेट करती है, वार्म सीजन है, लीफ टेक्सचर मीडियम है, कलर जो है लाइट ग्रीन है इसका। ऑगस्टिन ग्रास है, ये स्टोलन से होती है, वार्म सीजन है, लीफ टेक्सचर कोर्स है, कलर मीडियम टू डार्क ग्रीन है इसका। इसके अंदर बरमूदा ग्रास जो पाकिस्तान मोस्टली कॉमन है, जो राजोमेटिक स्टोलन, दोनों वार्म सीजन है, लीफ टेक्सचर जो फाइन है, कलर लाइट टू डार्क ग्रीन है ये, और ये मोस्टली कॉमनली उगाई जाती है। जोइसे ग्रास जो कोरियन ग्रास है, ये वार्म सीजन है, लीफ टेक्सचर फाइन है, कलर मीडियम टू डार्क ग्रीन है। फेस्क्यू ग्रास है, हैबिटेट बंच टाइप की होती है, कूल सीजन होती है, टेक्सचर इसका जो है मीडियम टू कोर्स होता है, कलर जो है मीडियम ग्रीन है। इसके बाद राई ग्रास है, इसका ये भी एनुअल और पीरियनियल है, हैबिटेट बंच टाइप है, कूल सीजन है, लीफ टेक्सचर पेरिनियल फाइन और एनुअल मीडियम है। जो पेरिनियल जो होती है इसकी वो फाइन है, और जो एनुअल जो मीडियम है, कलर जो है मीडियम ग्रीन है। अब ये जो क्या कहते हैं, ये जो ग्रासेस हैं जो अब जाहिर सी वजह से जो जो वो इन्वायरमेंटल कंडीशन उसकी ये है कि कॉल सीजन और जो वार्म सीजन है, जो कॉल सीजन कूल सीजन जो हैं वो ग्रासेस हैं जो कि कूल सीजन में ग्रो की जाती हैं, जो वार्म सीजन है जो वार्म वार्म सीजन में ग्रो की जाती है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। बेसिकली सॉइल टाइप्स जो हैं वो वियर एंड टेयर के लिहाज से, एनवायरमेंटल टॉलरेंस के और वियर के लिहाज से जो एक्सीलेंट जो ग्रास है वो दिस इज द बरमूदा ग्रास, जो कि पाकिस्तान में बहुत एक्सीलेंट कामयाब है। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें फाइन ढाका, कोस्ट ढाका और अमेरिकन ग्रास भी बरमूदा ग्रास का ही एक किस्म है। और कंटुकी ब्लू ग्रास है, टॉल फेस्क्यू है। और जो 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 यूज टॉलरेंस और जो वियर के लिहाज से जो गुड है वो जोइसिया ग्रास है, भैया ग्रास है, जो फेयर है, जो सब मिक्सचर्स हैं, पुअर जो है सेंटीपीड एंड सेंट अगस्टाइन जो हैं। अगर आपको जो अगर एनवायरमेंट जो अगर आपको घास उगानी है तो आपने क्या कहते हैं, वैसे पाकिस्तान में क्या होता है कि एक फीट तक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें 50% भालू मिट्टी और 50% क्या कहते हैं गोबर मिक्स करके उसके अंदर 1 फीट के अंदर उसको भर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ग्रास लगाई जाती है। वाटरिंग डिपेंडिंग के, अगर ठंड है तो आपको वाटरिंग कम करनी है, अगर गर्मी है तो आपने वाटर उसमें लॉन में ज़्यादा करना है। मोइंग यानी कि कटिंग ऑफ ग्रास, तकरीबन जो ग्रास की जो हाइट है वो तकरीबन कम से कम यानी कि 1 इंच तक अलाउ है। जैसे बरमूदा ग्रास 1 इंच तक हो सकती है, और सेंटीपीड ग्रास 1 इंच, जोयसिया ग्रास जो 1 इंच का। बेसिकली बेसिक जो हाइट वेरीज करती है, क्या कहते हैं ग्रासेस ग्रासेस तो 12 फीट की जो बड़ी ग्रास होती है उसको 3 इंच तक उसको आप मोइंग कर सकते हैं, मोइंग क्लियर उसको रख सकते हैं। अगर बेसिकली जो मोइंग का जो रूल है कि जितनी ग्रास बड़ी होगी उसका आधा रिकमेंडेशन, आधी उसकी कटिंग मोइंग करनी होगी। जैसे जनरल रूल्स फॉर मोइंग पर फ्रीक्वेंसी दैट लेस देन द हाफ द टोटल लीफ सरफेस इज मूव्ड। For example, if the recommended moving height is 2 inch, grass should be moved when it's less than 4 inch tall. So the less than half will be removed. ठीक है, अगर टू इंच है तो हाँ, तो अगर हमें जब मूव कब करना है, जब 4 इंच से जब 4 इंच तक वो पहुंच जाए तो हम उसको मूविंग कर सकते हैं, उसको हम काट सकते हैं।
दूसरी बात ये कि अगर आपको मेंटेनेंस करनी है तो आपने वीड्स नहीं आने चाहिए, इंसेक्ट्स नहीं आने चाहिए, डिजीज नहीं आना चाहिए, और मोल्स जो हैं वो, जो रैट्स हैं, जो जो चूहे हैं वो नहीं आने चाहिए। अगर आप लाइट रिक्वायरमेंट बात करें तो अगर फुल सन है तो आप बरमूदा ग्रास लगाते हैं, जिसमें जो ढाका जो है, फाइन ढाका और कोर्स ढाका लग सकती है। अगर आप पूरी शेडेड एरिया है आपके पास तो अब वो जो है अमेरिकन ग्रास भी, जो अमेरिकन जो एक किस्म की बरमूदा ग्रास की किस्म है वो लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो इस किस्म की ऑन द बेसिस ऑफ द लार्ज रिक्वायरमेंट जो है शेड, पार्शियल शेड और फुल सन में आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रासेस आप लगा सकते हैं। अब मेथड यूज टू स्टार्ट अ लॉन, जो उसमें जो है सीडिंग है, सॉर्डिंग है, प्लगिंग है और स्प्रिंगिंग इंस्टॉलिंग है। जो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा लगा जो यूज़ की जाती है मेथड टू प्लांट अ ग्रास, दैट इज दी स्प्रिंगिंग इंस्टॉलिंग। सीडिंग जो सीड से आप ग्रो की जाती है, जिसमें हैंड सीडिंग है, हैंड स्प्रेडर है, कल्टी पैकर है, हार्डरो सीडर है। ये हैंड सीडिंग है, यानी ज़मीन में अब ग्रास के जो सीड्स ग्रो कर रहे हैं। ये हैंड स्प्रेडर है, ये मशीन है जिससे जो क्या कहते हैं स्प्रेड होती है सीड्स ऑफ द ग्रास। अब कल्टी पैकर है, एक हाइड्रो सीडर है। कल्टी पैकर क्या है, इसमें एक होता है हाइड्रो सीडर। जो हाइड्रो सीडर में क्या होता है कि ये बेसिकली ये कल्टी पेपर है, इसके अंदर सब चीज़ें जो हैं एक साथ कल्टी पैकर इसमें सीड्स लगाए जाते हैं, और जो हाइड्रो सीडर्स में सब चीज़ें एक साथ मिक्स करके उसके बाद स्प्रेड की जाती है। अब सॉर्डिंग में क्या होता है, सॉर्डिंग में ये कारपेट है ग्रास की, ये कारपेट की ग्रास की ये बिछा दी जाती है सिर्फ, और using established turf grass or roots that is cut in thin layer and removed from the growing area in stripes। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे लगा दी जाती है ज़मीन पे, और फिर यहाँ से उठा के लॉन में स्प्रेड कर दी जाती है। इसको हम कहते हैं सॉर्डिंग। इस टेकन टू न्यू लॉन एंड रोल्ड आउट एंड फिटेड टुगेदर। जो पुरानी जहाँ पे उगाया जाता है वहाँ से लेके जो है पूरी पूरी सॉल्ट उठा के दूसरी नई लगाई जाती हैं। ये एक्सपेंसिव होते हैं और प्रोवाइड इंस्टेंट लॉन फॉर्म बन जाते हैं। वर्क ऑन स्लोप वेयर सीड विल वॉश अवे, और स्लोप्स के ऊपर बहुत अच्छी लग जाती हैं सॉर्डिंग्स। दूसरी प्लगिंग, बेसिकली इसमें सुराख ज़मीन में एक फुट का सुराख करके उसमें ये भर दिए जाते हैं, और very but time consuming is used for many warm season grasses that are poor seed producers। ठीक है, तो warm season grasses में ये प्लगिंग की जाती है। स्प्रिंगिंग एंड स्टॉलिंग, ये बेसिकली ये बरमूदा ग्रास के अंदर बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि वो राइथोमेटिक भी है, स्टॉलन से भी स्प्रेड हो रही होती है। तो इससे ये ग्रास को जो है छोटे छोटे पैचेस में लगा दी जाती है, फिर वो आपस में फिर वो छोटे छोटे जो उसकी जो शूट्स होती हैं वो लगा दी जाती हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के, फिर बार वो बाद में स्प्रेड होके पूरे लॉन को कवर कर लेती है।